तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये हमारी माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं अपने छोटे से एक मैंने टेम्परेरी बेस बनाया था, इसको मैं तोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं ज़ॉम्बीज़ वगैरह से मेरे को बचना था। तो ये फालतू का बेस है, इतने छोटे बेस में हम लोग रहेंगे नहीं। हम लोग तो एक मस्त सा घर बनाएंगे। तो मैं अभी इस बेस को पहले तोड़ लेता हूँ और फिर इसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस छोटे से घर को तोड़ दिया। बस एक बेड और एक फर्नेस को तोड़ना ही बाकी रह गया है। तो मैं अभी फर्नेस को तोड़ देता हूँ और फिर मैं थोड़ा आगे ऐसी सस्ती एक्सप्लोरेशन चालू कर देता हूँ। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले एक क्राफ्टिंग टेबल रखी थी यहाँ पे, तो मैं उसको भी तोड़ देता हूँ। और फिर मेरे को एक शीप दिख जाती है, तो इसको भी मैं सहला देता हूँ ताकि मेरे को आगे अगर कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़े तो मैं इसका वो सब खा सकूँ। और फिर इसके बाद जो है, मैं थोड़ी बहुत सस्ती एक्सप्लोरेशन करता हूँ। और फिर मेरे को आगे कुछ वो पिग भी दिख जाते, तो मैं पिग को भी अच्छे से सहला देता हूँ। और फिर इसके बाद मेरे को एक और शीप मिलती है, इसको भी सहला देता हूँ अच्छे से। और फिर इसको सहलाने के बाद जो है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को थोड़े एक्सपीरियंस ऑब्स भी मिलते हैं, तो उन्हें भी अच्छे से कलेक्ट कर लेता हूँ। शायद मैंने पहले कलेक्ट नहीं किया होगा और भाग गया हूँ मारते के साथ कलेक्ट करने के बाद आइटम्स को। और फिर उसके बाद जो है, मैं पहले पानी में जाने की सोचता हूँ, तब तक याद आया मेरे को बोट भी बनानी होगी अगर, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला कि मैं एक बकवास से आइलैंड में स्पॉन हो चुका हूँ। तो मेरे को आइलैंड सर्वाइवल करना नहीं था। मैं जो कुछ जानवरों को सहला देता हूँ अच्छे से, और फिर उनको सहलाने के बाद मेरे को थोड़े बहुत शुगर केन भी मिल जाते, तो शुगर केन को भी तोड़ देता हूँ ऐसे ही। और फिर उसके बाद जो है, मैं जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलते ही मैं थोड़े अपनी मेरे को बाद में पता चलता है कि मेरी हंगर बार पूरी मतलब एम्प्टी थी, पूरा मैं भूख से तड़प रहा था। तो मैंने जो है फर्नेस प्लेस कर दी, और फर्नेस को प्लेस करने के बाद मेरे को याद आया कि मेरे पास एक एप्पल भी पड़ा, तो उसे भी मैंने तब तक खाया। और फिर उसके बाद मैंने कुछ मीट वगैरह को फर्नेस में प्लेस कर दिया। और फिर मेरे को बेबी पिग मिला, तो मैंने उसको मारा नहीं, इंसानियत दिखाते हुए। और फिर मेरे को एक वो एडल्ट शीप मिल गई, तो उसको भी मैंने अच्छे से सहला दिया। और फिर उसके बाद मेरे को कुछ मेरी पहले की प्लेस करी गई टॉर्चेज मिली, तो मैंने सोचा इनको फालतू में यहाँ पे रहने का है, तो इनको भी ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद मेरे को कुछ घोड़ा भी दिख गया, तो मेरे पास सैडल थी नहीं, तो मैंने जो है उस घोड़े को ऐसे ही जाने दिया। तब तक मेरा खाना भी रेडी था, तो मैंने खाना कलेक्ट कर लिया तब तक। और मेरे को आगे एक लंबा सा शुगर केन दिख गया, तो मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद जो है, मैं अपना इन्वेंट्री मैंने खोली, और फिर उसके बाद जो है क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करा। और फिर उसके बाद मैंने कुछ स्टिक्स मैंने क्राफ्ट करी ताकि मैं शवल बना सकूं। और फिर मैंने जो है एक प्रॉपर सी बोट क्राफ्ट कर ली, क्योंकि मैं एक आइलैंड में था और मैं इस बकवास से आइलैंड में रहना नहीं चाहता था। वो भी डार्क ओक वाली आइलैंड था ये। तो उसके बाद मैं स्टोन पिकैक्स से अपने फर्नेस वगैरह हर चीज़ को कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर इसको कलेक्ट करने के बाद जो है, मैं एक बोट प्लेस करता हूँ और बोट से थोड़ा आगे बढ़ता जाता हूँ। और फिर उसके बाद आगे जाए, बहुत देर तक समुद्र में सेलिंग करने के बाद जो है, मेरे को एक आइस बायोम मिल चुकी थी। और तब तक काफ़ी शाम भी होने लगी थी, यानी कि नाइट स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके बाद मैं मैप खोलता तो मेरे को आइस बायोम का भी वो नक्शा दिख जाता है कि प्रॉपर आइस बायोम है ये। काफ़ी बड़ी साइज़ की आइस बायोम लग रही थी, क्योंकि मैप में अभी ये लोड नहीं हो रही थी। तो मैं थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, बाद में याद आता है कि मेरे को बोट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आइस बायोम में कुछ खास होता नहीं है। तो मैं सोचा कि इसको भी एक्सप्लोर कर लूँ, अगर कुछ बढ़िया मेरे को मिल जाए तो उसे भी कलेक्ट कर लूँगा। फिर बाद में याद आया कि बोट जो है आइस पे एकदम इतनी मक्खन और इतनी फास्ट चलती है कि मज़ा आ जाती है। मैं थोड़ी फालतू की ड्रिफ्टिंग कर रहा था, जिसमें मैं एक बहुत बड़ा नूबड़ा हूँ ड्रिफ्टिंग में। और फिर उसके बाद देखो, ये देखिए, मैं वो एकदम चक्कर गिन्नी की तरह चक्कर काटता हूँ थोड़ी देर, जिसमें मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद मैं सीधे जाता हूँ और फिर बहुत तेज़ी से भागता हूँ, क्योंकि मॉब्स स्पॉन हो रहे थे। फिर मैं थोड़े दूसरी साइड जाता हूँ, बाद में पता चलता है कि स्ट्रे नाम का ये मतलब स्ट्रे जो होता है, ये भी स्पॉन हो गया था, और ये एरो ऑफ वीकनेस भी थ्रो करता है। तो मैं इससे दूर भाग कर दूसरी साइड गया, ताकि मैं आराम से जो है इस बायोम को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और रात भी हो गई थी, तो मेरा पहले तो मैंने सोचा बेड लगाता हूँ, फिर बाद में सोचा चलो छोड़ो, यहाँ पे मॉन्स्टर है, यहाँ पे तो लिख के आ जाएगा कि यू कैन नॉट स्लीप, देयर आर मॉन्स्टर्स।
तो फिर मैं जो है अंदर मेरे को ये सी लैंटर्न दिखता है तो मैं अंदर जाता हूँ। तो अंदर कुछ खास चेस्ट वगैरह होती नहीं है, मैंने शायद देखा था काफ़ी पहले कि चेस्ट वगैरह भी होती हैं। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ क्योंकि मेरे को डैमेज होने लगा था, पानी के अंदर ड्राउन होने लगा था मैं। तो फिर मैं जो थोड़ा सा ऑक्सीजन लेता हूँ और बोट प्लेस करता हूँ। और फिर जो उससे आइस के ऊपर डायरेक्ट जंप मारने की बोट के साथ कोशिश करता, तो बाद में पता चलता है कि जंप होगा नहीं। मैं टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे असल में वो टॉर्चेस से आइस मेल्ट हो जाती है, लेकिन मैंने तब भी प्लेस करी क्योंकि यहाँ पे मॉब्स वगैरह थे। तो और स्पाइडर जो है टॉर्च को देखकर फ्रेंडली हो जाती है, टॉर्च इन द सेंस लाइट को देख के फ्रेंडली हो जाती है स्पाइडर। तो मैंने जो है मेरे को वो या माइनिंग फटीग मिल चुका था क्योंकि मैं एल्डर गार्जियन के एरिया से निकला था। और फिर उसके बाद मैं टॉर्च को सारी टॉर्चेस हटा लेता हूँ और फिर बोट प्लेस करके कहीं बहुत तेज़ी से दूर भागने की कोशिश करता हूँ। और तब तक पता चलता है कि पीछे मेरे वो एक स्पाइडर बैठ चुकी थी, मैं लिटरली, और वो जैसे ही मैं उतारने की सोचता हूँ मैं मर जाता हूँ बहुत बुरी तरीके। मेरे को गुस्सा चढ़ गई थी एकदम गंदी वाली हैं। और फिर उसके बाद मैं वापस इस बकवास से आइलैंड में स्पॉन हो जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन फिर चालू करता हूँ। एक्सप्लोरेशन नहीं, मैं एक्चुअली वुड के लिए मैं भाग रहा था और मैं थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा करता हूँ। और क्योंकि मेरे को मॉब से भी बचना था तो मैं थोड़ा दूर जाके वुड इकट्ठा कर रहा था। जो पीछे दो दो zombies भी दिख चुके थे और ये यहाँ पे मैं आइलैंड में आ चुका था एक है बकवास से आइलैंड में। एक सैंड का भी छोटा सा मिनी आइलैंड दिखा था तो मैं उसमें जाने की सोचा। पीछे आसपास मैंने मॉब्स चेक करे कोई है तो नहीं। और फिर मैंने कुछ वुड्स जो है क्राफ्ट कर लिए, मैंने प्लैंक्स क्राफ्ट करे। मैंने पहले तो माइन करा वुड को और फिर जो है वुड को माइन करने के बाद जो है मैंने और फिर मैं वुड कलेक्ट करने के बाद जो है शांति से एक छोटे से आइलैंड में चला जाता क्योंकि वहाँ पे मॉब्स नहीं थे और यहाँ पे मॉब्स मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे। तो फिर मैं आराम से शांति में जाके वो प्लैंक्स क्राफ्ट करता हूँ और फिर उसकी क्राफ्टिंग टेबल और मैंने गलती से बटन क्राफ्ट कर लिया था। और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर स्टिक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि मैं शवल बना सकूँ और एक प्रॉपर बोट बना सकूँ। तो मैंने एक शवल भी बना ली और एक फिर बोट में मेरे को बना ली। और फिर मैंने जो है क्राफ्टिंग टेबल को तो अच्छे से तोड़ लिया प्यार से। और फिर उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ने को सोचा तो फिर मैं बोट में बैठा और फिर मैं सीधे आगे बढ़ता गया और फिर कंटिन्यू सेलिंग करा मैं। और और फिर उसके बाद मेरे को एक आइलैंड दिख जाता है और ओ भाई लिटरली मज़ा आ गया। मतलब मैं मरा तो काफ़ी ज़्यादा, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं मर गया, मेरे को अब दुख नहीं हो रहा है, मेरे को प्यारा सा विलेज मिल चुका था। तो भाई मज़ा ही आ जाता है मेरे को देख के। और ये विलेज छोटा मोटा विलेज नहीं था, लिटरली बहुत बड़ा विलेज था है। और फिर मैं विलेज की ओर इतनी खुशी हो रही थी मैं कि एकदम जान लगा के भागा। और फिर मेरे को काफ़ी बड़ा जैसे लगा एस्टेरॉयड आके यहाँ पे गिर चुका हो। तो मैंने उसको इग्नोर मारा और फिर मैं अंदर गया तो विलेजर भी मस्त थे। और फिर उसके बाद मैंने जो है विलेजर को उठा दिया बेड से, बेचारे की नींद ख़राब कर दी। और फिर मैं अंदर सो गया आराम से। और फिर जो है सुबह हुई और मैं जैसी सुबह हुई तो मैंने सोचा बेड भी तोड़ लूँ, मैंने बेड भी तोड़ लिया। और फिर उसके बाद मैं बाहर निकला और फिर देखो और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करने गया तो चेस्ट वगैरह भी मिल गई। और मैंने पहले सोचा चेस्ट तोड़ दूँ, तो बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं विलेज के आसपास में घर बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा। अगर मान लो थोड़ा अजीब नहीं लगता है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी मतलब घर जाइए और तोड़ फोड़ मचा दीजिए, वो बात अलग है। लेकिन विलेज के अंदर गया तो मैंने चेस्ट वगैरह नहीं तोड़ा क्योंकि थोड़ा ख़राब लगता, मतलब अच्छा भले चेस्ट खाली हो लेकिन रहने दो। अब वो ख़राब लगता है एक्चुअली, पूरा खाली खाली हर जगह लगता तो अच्छा नहीं लगता मेरे को। मैं विलेज ज़्यादातर तोड़ता फोड़ता नहीं हूँ। तो फिर मैं जो है चेस्ट में सारे चेस्ट लूटा, मज़ा आ गया मेरे को। सैडल मिल गई, सैडल की अलग ही फीलिंग होती है जब हॉर्स को राइड करो ना, अलग ही राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है। तो मैं गेट बंद कर तो मेरे को कोल्ड्रॉन भी मिलता है तो मैं सोचा उसे तोड़ के ले लूँ। लेकिन एक विलेजर उसका मतलब फील्ड में काम करता था, कोल्ड्रॉन वाले फील्ड में, मैंने छोड़ दिया कोल्ड्रॉन को। और फिर अंदर मैं गया तो एक और मेरे को मस्त चेस्ट मिली तो उसके अंदर कुछ था नहीं, अंदर पेपर्स थे और कुछ ब्रेड पड़े हुए थे। तो उन ब्रेड्स को और पेपर्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा ये टेबल भी पड़ी तो सोचा इसको भी तोड़ दूँ, लेकिन इसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन इफ़ेक्ट आ गया है तो मैंने सोचा इसको भी तोड़ ही लेता हूँ। फिर मैंने इसको कलेक्ट कर लिया और फिर इसके बाद जो है
तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर उसके बाद एक और येलो बेड मिला, कुछ खास था नहीं, चेस्ट वगैरह थी नहीं अंदर। और फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर मेरे को काफ़ी बुरा डैमेज पड़ा। और फिर मैंने लिटरली प्लान कर लिया कि मैं इसी विलेज के बगल में घर बनाऊंगा और मेरे को मस्त एक खेत मिलता तो इस खेत को मैं अच्छे से उजाड़ देता हूँ मस्त तरीके से। और फिर इसको उजाड़ने के बाद जो है मैं मेरे को पता है भाई, मैं इसको वापस रीप्लांट कर दूंगा। है ऐसी कोई बुरी बात नहीं है इसमें। और फिर मैं इसको खेत को अच्छे से उजाड़ने के बाद जो है तो अच्छे से उजाड़ देता हूँ और फिर सारे आइटम्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मेरे को आगे एक बिल्ली दिखती है तो बाद में पता चलता है कि मैं ओशियन साइड ही गया था, लेकिन मेरे को एक भी मैंने मछली मारी नहीं मैंने। और फिर बाद में पता चलता है मेरे को कि बहुत बड़ा विलेज था, लिटरली मतलब बड़ा नहीं बहुत बड़ा विलेज था। हैं मेरे को मस्त पुरानी वाइब्स याद आ गई, क्योंकि पुराने माइनक्राफ्ट में विलेज बहुत बड़े हुआ करते थे। जो अब तो मतलब उतने ढंग के विलेज नहीं है। और मेरे पास कुछ फिर मेरे को जो है एक बेल मिलती है तो मैं सोचता हूँ बेल को भी ले लूँ, कि बेल रेयर होता है, मतलब सर्वाइवल में, मतलब कह लो सर्वाइवल में उतना रेयर नहीं होता है, गोल्ड से क्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी स्टार्टर स्टेज चल रहा है मेरे सर्वाइवल सीरीज़ का, तो मेरे लिए तो रेयर है अभी के लिए, क्योंकि उसकी बेल बनाने के लिए मेरे को गोल्ड चाहिए होगा, और गोल्ड के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है, मतलब खोदना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी। और एक ब्यूरिंग स्टैंड भी मिल गया, और ब्यूरिंग स्टैंड टावर भी मिल गया मेरे को। मैं इस टावर से पूरा विलेज का एक लुक मारने की कोशिश करता हूँ। मेरे को बाद में पता चलता है कि बहुत बड़ा विलेज है, और मैं ये कई बार रिपीट कर चुका हूँ, वो बात अलग है। और फिर उसके बाद घर भी काफ़ी बड़े बड़े थे इसमें, इस विलेज में। मैं डायरेक्ट जो है वो MLG कर लेता हूँ, कह लीजिए MLG नहीं, मतलब मैं डायरेक्ट पॉन्ड था बगल में, तो पॉन्ड में कूद जाता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को डैमेज खाना नहीं था और टाइम भी बर्बाद करना नहीं था। तो बाद में पता चलता है कि ये ब्लॉक ही नहीं टूट रहा इतनी देर से, तो मैं अंदर सिंक हो जाता हूँ अपने आप, क्योंकि मेरे को ब्लॉक तोड़ना था। और मैं ब्लॉक तोड़ के, तो जब आप मतलब सिंक हो जाइए प्रॉपर तरीके से, तो आपके अंदर मतलब आपको जैसे माइनिंग फटीक हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है माइनिंग फटीक होने के बाद जो है आप अच्छे से खेल नहीं पाते हैं। और मेरे को मस्त आयरन गोलम भी मिल चुका था, तो इस आयरन गोलम को मैं अच्छे से सहलाने की कोशिश तो करता हूँ, बाद में पता चलता है मेरे पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। और अगर मैं बिना स्वॉर्ड के भी ट्राई करूँ तो जैसा पता ही है कि अगर नॉर्मली हिट करेंगे तो बहुत देर भी लग जाएगी, और कई बार अगर हाथ से नॉर्मली हिट करते हैं तो लूट भी बहुत कम मिलती है। और स्वॉर्ड से अगर 1-2 हिट में ख़त्म कर देते हैं, वैसे आयरन गोलम 1-2 हिट में तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अगर किसी मॉब को 1-2 हिट में ख़त्म कर दें तो अच्छी लूट देता है। तो फिर मैं थोड़ा सा और विलेज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, तो अंदर पता चलता है एक लाइब्रेरियन भी था। और फिर मैं अंदर जा और फिर मैं अंदर जाता हूँ, मेरे को एक मस्त सा घर दिखता है, छोटा सा घर मस्त सा क्या है उसमें। और फिर उसके बाद जो है मैं और फिर इस घर में आ जाता हूँ, और इसी के साथ हमारी सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट 2 ख़त्म होता है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।